नमस्कार। गायों को खिलाने के लिए चरनी बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ेगी? देखिए, गायों को चारा चलाने के लिए या तो सिंगल हौदी बना लीजिए, नाद बना लीजिए, या प्लास्टिक के टब में उन्हें खिलाया जा सकता है। अलग अलग नाद बनाने में समस्या ये आती है कि गाय जो होती हैं वो नाद के चारों तरफ घूमती हैं। अच्छा, तो चारों तरफ जब वो गोल घूम लेती हैं तो वो गोबर चारों तरफ करती हैं। एक नाद के पास अगर आप एक गाय बांधते हैं तो वो लगभग लगभग सर्कुलर पूरा स्पेस जो है वो गाय कवर करती है। इसके अलावा क्या है कि एक नाद से दूसरी नाद की दूरी अगर आप 10 फीट रखते हैं और आपके पास 6-8 गायें हैं तो आपको बार बार भूसा जो है, भूसा के घर से अलग अलग नाद पे ले जाने में समय ज़्यादा लगता है, मेहनत ज़्यादा लगती है। अच्छा, सिंगल नाद या प्लास्टिक टब में जो गायों को चलाया जाता है उसमें कहीं भी मैंने नहीं देखा है कि लोग पानी के लिए अलग से कोई परमानेंट व्यवस्था करें। तो गर्मियों में एक सामान्य 10 लीटर की गाय है तो वो लगभग 4 से 5 बाल्टी पानी, मतलब 40 से 50 लीटर पानी दिन भर में पी जाती है। और ये आपको बाल्टियों से ढो के पहुँचाना पड़ता है, तो इसमें परिश्रम बहुत लगता है और इसके अलावा समय बहुत लगता है। इस तरह की चरनी जिसमें लगातार आटा तो पहुँच गायों को चलाने की व्यवस्था होती है ना, इसमें फ़ायदा ये होता है कि आपको भूसा बार बार एक ही जगह लेके आना है। आप एक साथ ज़्यादा भूसा ले आके 2 गायों के लिए भी डाल सकते हैं। किसी बोरे में भर के भूसा ले आए या चारा, एक चरनी में चलाने में आपको 4 गायों को चलाना है तो 2 बारी भूसे घर तक जाना रहेगा जहाँ आपने भूसा स्टोर किया हुआ है। इससे समय और मेहनत की बचत होगी। साथ में पानी के लिए भी चरनी में व्यवस्था कर दी जाती है। एक बार आपने पाइप लगा के पानी भर दी, आपको दिन में पानी ढोने की ज़रूरत नहीं होती है। चरनी बनाना सिंगल नाद बनाने या प्लास्टिक के टब से कॉस्टली पड़ता है। अगर 4 आपको नाद बनानी है तो जितना खर्च आएगा उसका लगभग 1.5 गुना आपको 4 गायों की चरनी बनाने में आ जाता है। लेकिन अगर एक बार आपने बना लिया तो फिर आपका रोज का 15 से 20 मिनट का समय बचेगा 4 गायों को चलाने खिलाने के लिए, और पानी ढोने की मेहनत से आप फ्री हो जाते हैं। अच्छा, तो जैसे पहले बात हो रखी है कि इस चैनल पे हम लोग कोशिश करेंगे कि 100 लीटर दूध का रोज़ का प्रोडक्शन, गायों के दूध का प्रोडक्शन, उसके लिए जो ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो चीज़ें करनी चाहिए जिससे बिज़नेस प्रॉफिटेबल रहे, हम उस पर चर्चा करेंगे। अब चरनी जैसे मैंने पीछे वो वाली बनवाई थी लास्ट ईयर, उस चरनी को दोनों तरफ से खाने के लिए बनाया गया तो उसकी चौड़ाई 2 फीट रखी गई है, गहराई 1.5 फीट और लंबाई भूसे वाले की 4 फीट है और पानी वाले की 3 फीट रखी गई है। 4 गायों के बीच में 2 पानी वाला और 4 भूसे वाली चरनियाँ बनी हैं। इस बार उसमें जो समस्याएं आई वो देख के कि चरनी को आपको लगभग 15 दिन में एक बार साफ करना होगा। पानी में ये जब गाय मुंह डालती हैं तो धीरे धीरे भूसा वगैरह जाता रहता है, उससे वो गंदा होने शुरू होता है। तो 15 दिन में एक बार उसकी सफाई करनी होती है। उसके लिए आपको पानी जो उसमें बचा हुआ है उसे निकालना पड़ता है। और अगर पानी का निकास छोटा बन गया है, अगर आपने आधे इंच की पाइप डाली हुई है, 1 इंच की पाइप डाली है जिससे पानी साफ हो, निकल के जाए बाहर, तो बड़ा समय बर्बाद होता है उसमें इंतज़ार करने में। तो इस वाली चरनी में आप देखेंगे कि जो निकास की जगह है वो बड़ी रखी गई है ताकि जब सफाई हो तो पानी निकलने में समय न लगे। ये अलग से जो चीज़ बनाई गई है वो इसलिए है कि लगभग ये 0.25 इंच से 1 इंच गहराई की, 1.5 फीट लंबाई की चीज़ है। इसको बनाया गया कि जैसे गायों को दाल का पानी हो गया, गुड़ हो गया, तेल हो गया, ये जो सप्लीमेंट दिए जाएंगे वो यहाँ डाले जाएं, ना कि भूसे के ऊपर। अगर आपने दाल बना के, और जो खंडा बोला जाता है जानवरों के लिए जो दाल आती है, वो बना के अगर आपने भूसे के ऊपर डाल दिया तो उसका जो मेन लिक्विड होता है ना वो नीचे तली में चला जाता है। अगर भूसा बचा रह जा रहा है तो गाय उस चीज़ को कभी खा नहीं रही। इसमें क्या है कि अगर इसमें डाला गया है तो गाय उसे आराम से खा सकती हैं। कभी कभी दवा वगैरह होती हैं, जो टिकिया वगैरह होती हैं, उन्हें पीस के जो है गुड़ वगैरह के साथ देने को डॉक्टर कहते हैं, तो वो सारी चीज़ें इसमें डाली जा सकती हैं। तो ये एक सप्लीमेंट बनाया है
इसके इस्तेमाल करने के बाद मैं इस पर डिटेल बताऊंगा। अब रह जाती बात कि चरनी को बनाने में एक्चुअली कॉस्ट कितनी आई है। इस पे मैं अलग से आपको वीडियो बना के जानकारी दूंगा कि कितनी ईंटें लगी, कितनी सीमेंट लगी, कितने दिन की मजदूरी लगी है और क्या चैलेंजेस आए। अगर आप 100 लीटर दूध प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो चरनी आप चाहे गायों को लेने से पहले न बनवाएं, आप पहले प्लास्टिक के टब का इस्तेमाल कर लें। लेकिन ये ध्यान रखिए कि अगर आपने 10 गायें 15 गायें रखी हैं तो जितनी जल्दी हो सके चरनी बनवा लेनी चाहिए। इससे आपका बिजनेस एक व्यवस्थित तरीके से चलेगा। 10 गायें 10 अलग अलग दिशाओं में घूम के खा रही हैं, अलग अलग दिशाओं से गोबर उठाने की ज़रूरत नहीं रह जाएगी। पानी की पाइप से आपने साफ़ किया, फर्श बना रखा है तो सफाई हो जाएगी।